अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सब ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज है जी यहाँ पे 28वां रोज़ा और ये आया था जन्नत का पार्सल जो हमने ऑनलाइन इसका जंप सूट ऑर्डर किया हुआ था ईद के लिए। तो हम तो इसको करके भूल चुके थे कि काफ़ी दिन हो चुके थे, इधर से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो आज वो आ गया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था, ब्लैक कलर का, क्योंकि इसकी मामा ने भी ब्लैक कपड़े बनाए थे, इसके पापा के भी, तो इन्होंने की थी जी मैचिंग। और ये था जी मेरा पुदीना जो मैंने ग्लास में लगाया था, मैंने आपसे शेयर किया था कि इसके अंदर मैंने खाली डंडियाँ लगाई थी, पुदीना उतारा था जब, और उसके ऊपर ये आगे थे दोबारा से पत्ते। और आज मैं उनको उतार रही थी, मैंने कहा अब इनकी छोटी छोटी आगे से ये डंडियाँ बन गई थी, इनको फिर उतार के मैंने रख लिया। और सूखा धनिया मेरा ख़त्म हुआ था, उसको मैंने साफ़ किया, तवे पे थोड़ा सा हल्का सा भून लिया और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी डाला था, और उससे ये था कि मसालों में बड़ी अच्छी सी खुशबू हो जाती है। और आज मैं बना रही थी कोफ्ते, और ये मैंने कल बना के रखे थे, आपके साथ इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की थी। और ये बिल्कुल हार्ड हो चुके थे, और अब इनको मैं हल्का सा ऑयल डाला मैंने देगची में, और इनको मैं भून लूँगी। और ये कोफ्ते देखे इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार बने थे, यकीन करें मैंने कभी भी इनके अंदर मतलब कभी मुझे नहीं याद कि मेरे कोफ्ते कभी टूटे होंगे। तो बस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑयल के अंदर मैं इनको भून रही हूँ। इनको पहले आपने ऑयल के अंदर डाल के भून लेना है अच्छी तरह से। उसके अंदर थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर ऐसे 4 से 5 मिनट इसको कवर करके रख दें। और उसके बाद ये देखिए जी, मैंने इनका ढक्कन उठाया और इसका कलर देखें गोल्डन सा हो रहा है, और बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट से ऐसे आपके कोफ्ते तैयार होंगे। और यहाँ पे जन्नत खेल रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, फातिमा आई हुई है, और इन्होंने अपना यहाँ पे घर सेट किया हुआ। यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी, और इधर टेबल के ऊपर ये अपने टॉयज़ लगा के तो बैठी हुई थी। तो बस यहाँ पे मैंने जो इसका मसाला था, ग्रेवी थी कोफ्तों की, वो क्लिप मैंने बनाना मुझे याद नहीं रहा। उसके लिए मैंने एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, साथ में लिए थे मैंने 2 टमाटर, लहसुन, अदरक, और सारा कुछ हल्का सा फ्राई करने के बाद उसको मैंने जग में डाल के ग्राइंड कर लिया था। और वो जब ग्रेवी बन गई तो उसको मैंने दोबारा ये कोफ्तों के अंदर शामिल कर दिया, और इसके अंदर मैंने डाले थे रूटीन के मसाले। मैं आपसे पहले भी ये बात शेयर की है, मैं एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती। एक तो स्पाइसी इतने हो जाते हैं, फिर वो खाया भी नहीं जाता, बाद में जलन होती है। तो बस नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा और सूखा धनिया ये मस्ट है मसालों में। इनको मैं डाल के भून लेती हूँ खाने को। और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कोफ्तों की लुक कितनी ज़बरदस्त, और एक किनारा भी आपको कहीं से टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये बिल्कुल मैंने 5-6 बोटियाँ थी मेरे पास, उनकी मैंने हड्डियाँ, बोनलेस भी नहीं था, उनको मैं हल्का सा बोटियाँ उनकी हड्डियाँ अलहदा कर ली थी। जो बोनलेस बचा उसके अंदर मैंने डाले 2 ब्रेड के पीस, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल के ग्राइंड कर लिया था, और उनको बाद में मैंने कोफ्तों की शक्ल दे दी। और बस यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसका शोरबा लगा दिया, और एंड में इसके ऊपर डाल दिया जी हरा धनिया, और इसको मैंने ढाँप के रख दिया। और आज 28वां रोज़ा है, और बस माशाल्लाह अब रमज़ान तो बिल्कुल एंड पे है, बिल्कुल आखिरी मतलब हैं इसके रोज़े। कल 29वां रोज़ा हो जाएगा, और ये है जी उससे अगले दिन का व्लॉग। यहाँ पे डिनर रेडी होके आई है, और अब हो चुका है यहाँ पे माशाल्लाह 29वां रोज़ा। मैं साथ साथ आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था एडिटिंग का, वॉइस ओवर का। तो कुछ बस तबीयत भी रमज़ान में ऐसे ही होती है, ढीली ढीली सी। तो बस यहाँ पे जन्नत उठी है, नहा के फ्रेश होके आई है, और आके मुझे अपना ड्रेस दिखा रही थी कि दादू मैंने ये पहनना और मेरा व्लॉग बनाए। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ जी गोले आलू के, और उसके लिए आलू बॉयल करके, ये कल के ही मेरी बहू ने रखे थे, कल बनाने थे, लेकिन कल हमने बाज़ार से मंगवा लिए कचौरियाँ और समोसे।
और आलू के अंदर मैंने डाली 2 चिकन की बोटियाँ थी, उनको क्रश कर लिया और साथ में उसके अंदर रूटीन के मसाले डाले, हरी मिर्चें काट के डाली, प्याज डाला और उनको मैंने गोलों की शक्ल दे दी। और ये मैं भी आपको बता रही थी कि कल हमने समोसे मंगवाए, देखे बाज़ार की चीज़ों का ये था, वो भी पड़े हैं, वो खैर हमने निकाल के उनको दोबारा से गर्म किया और साथ में आज की इफ्तारी पे रख लिया। और सॉरी, मैं आपसे ये कह रही थी कि 29वां रोज़ा नहीं, अभी यहाँ पे 29वें रोज़े की मेरी वीडियो नहीं शुरू हुई है, अभी 28वां रोज़ा ही चल रहा है और उसी की रूटीन चल रही है। और जन्नत यहाँ पे बैठी टैब देख रही थी और हमने जब इफ्तारी कर ली, यहाँ पे साथ फ्रूट चाट बनाई, उसके बाद मैं आ गई अपनी फ्रेंड के पार्लर में। मैंने थोड़ा सा काम करवाना था पार्लर का और ये मेरी दोस्त की पोती है, ये उसकी आइज़ल माशाल्लाह 7 माह की हो गई है और जन्नत उसके साथ खेल रही थी। और पार्लर में काफ़ी रश था, आपको पता आखिरी ये 2-3 दिन तो पार्लर के बहुत बिज़ी गुजरते हैं। तो बस मैंने अपना काम करवा लिया था इधर से फेशियल और जन्नत कहती मैंने दादू मैंने भी हेयर कट करने हैं। तो बस उसने फिर मेरी दोस्त ने इसको भी हल्के से बस इसकी कटिंग कर दी, बालों की बिल्कुल माइनर सी ही करवाई थी क्योंकि मुझे तो खुद इसके लंबे बाल जो होते हैं अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई और उसके बाद हम लोग आ गए घर और जन्नत बहुत ही खुश थी कि मैंने कटिंग करवा ली है। तो बस यहाँ पे अब शुरू होता है हमारा 29वां रोज़ा और आज मैं यहाँ पे बनाने लगी थी, 2-4 चीज़ें मैंने बनानी थी और उसके लिए आलू रखे हैं बॉईल करने के लिए और नमक डाला मैंने और इनको छील लूँगी और इसके अंदर प्याज डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी और साथ में इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिकन की एक बोटियाँ बॉईल की हैं 2 और वो डाल लूँगी। उससे ज़रा ये होती है कि आपकी जो फिलिंग होती है बड़ी अच्छी बन जाती है और ये फिलिंग मैंने 2-3 चीज़ों में करनी थी और वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैं क्या-क्या बना रही हूँ आज। आज 29वां रोज़ा है तो आज मुझे ये कि हो सकता है ये आखिरी रोज़ा हो, 30 रोज़े ना हो सके। तो मैंने कहा चले आज जाते-जाते अलविदा, रमज़ान में थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें फ्राई कर लेते हैं। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसके अंदर नमक डाला और उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और उसकी डो सी तैयार कर लिए और उसके मैं छोटे-छोटे से पेड़े बना के रख लिए और इसकी बनाएँगी मैं कचौरियाँ, साथ में मैं बनाऊँगी पालक के रोल, साथ में आज हमने बैंगन फ्राई करने हैं। और यहाँ पे ये देखें जिस तरह मैंने इनको पेड़े की शक्ल दे ली है, छोटे-छोटे कट कर लिए इनको मैंने। इनकी पेड़े की कटिंग करने के बाद इनकी छोटी-छोटी सी रोटियाँ बेल ली हैं मैंने और उसके बाद ये देखिए इसके अंदर मैंने फिलिंग की है और उसको कचौरी की शक्ल देके उसको फ्राई कर दिया और यहाँ पे रोल बनाने लगी हूँ कबाब के ये पालक के पत्ते लेने हैं अपने बड़े साइज़ के और उसके अंदर ये फिलिंग रख के इस तरह हमने इसका रोल बनाया और ऊपर से इसको टूथपिक के मदद से इसको हमने बंद कर दिया और इसी तरह सारे रोल मैं बना लूँगी और इनको हल्का सा बेसन घोल मिक्स करके रखा हुआ है और उसके अंदर नमक मिर्चें डाली हुई हल्की सी मैंने और इसको इसका लिक्विड सा बना लेना पतला सा और उसके अंदर इस तरह एक पालक के रोल जो बना के रखे थे उनको मैंने डाल के इस तरह सारे फ्राई कर लिए और साथ साथ में कचौरियाँ जो मैंने बनाई हैं वो भी फ्राई कर ली। बहुत ही सॉफ्ट बड़ी ही मज़े की ये मेरी कचौरियाँ भी तैयार हुई थी और बहुत ही मज़े के ये रोल भी बने थे। ये रेसिपी भी मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी और इस तरह इनको करने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी सी इनकी लुक आ गई है और इनको मैंने फ्राई कर लिया है। कचौरी भी बड़ी ही मज़े की बनी थी और आज बहुत ही मज़ा आया था इफ्तारी के में क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद मैंने ये फ्राई चीज़ें बनाई। पकोड़े बनाने भी छोड़ दिए हुए थे क्योंकि अब बिल्कुल आपको पता रमज़ान के आखिरी अशरे में बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो बस यहाँ पे 2 टिक्कियाँ ली मैंने, छोटे-छोटे जो पेड़े किए हुए थे उनको रोटियों को बेल लिया और इस तरह ऊपर नीचे रख के उनके दरमियान में मैंने ये आपको फिलिंग नज़र आ रही है, आलूओं की फिलिंग कर ली है आलू चिकन की और उसके बाद इस तरह मैंने इसको सनफ्लावर की शक्ल दे दी है। ये रेसिपी भी मैंने देखी थी यूट्यूब पे क्योंकि मुझे बहुत शौक होता है, मैं रेसिपीज़ देखती रहती हूँ, फिर जो मुझे अच्छी लगती है उसको मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। और यहाँ पे ये बड़ा ही मज़े का सॉफ्ट सा हमारा सनफ्लावर भी रेडी हो चुका था और अब यहाँ पे मैं कर रही थी बैंगन फ्राई।
और बैंगन फ़र्स्ट टाइम ही सारे रमज़ान फ्राई नहीं किए, आज फ़र्स्ट टाइम इनको मैंने ट्राई किया था। और ये भी बड़े मज़े के बने, सिंपल से बस इनकी कटिंग करके इनको यही जो बेसन हमने मिक्स करके रखा हुआ था ये लगा के हमने इनको फ्राई कर लिया। और उसके बाद हमारी हो गई जी रेडी इफ्तारी। ये देखें जी मेरी कचौरियाँ, ये पालक के रोल, ये साथ में हमारा सनफ्लावर, और एंड में फिर मैंने पालक के जो बड़े-बड़े पत्ते थे उनको भी ये वाला मिक्सचर लगाया बेसन का जो बनाया हुआ था, और उनको भी मैंने फ्राई कर लिया, पालक के पकोड़े। और जब आपको मेरा ये व्लॉग मिलेगा और उस दिन है जी ईद का दूसरा दिन, ईद भी गुज़र गई, इंशाल्लाह वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। माज़रत के ये मेरे व्लॉग्स लेट हो गए हैं, लेकिन बस यकीन करें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला एडिटिंग का, वॉइस ओवर करने का, और आपको पता अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए। यहाँ पे हमने साथ आज बनाया था टैंग इफ्तारी में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल करे, हमारी इबादतें कबूल करे। और ये देखिए जी मेरा सनफ्लावर कितना अच्छा रेडी हुआ, पालक के पकोड़े, और ये फ्रूट चाट भी बनाई थी जो हमने कल बनाई थी, उसमें से हाफ बची हुई थी, वो भी साथ हमने शेयर कर ली इसके अंदर आज की इफ्तारी में, और बड़ी मज़े की ज़बरदस्ती हमारी। और ये अभी नहीं मालूम कि आज ये हमारी ईद होगी या नहीं होगी। तो बस इफ्तारी के बाद हम आगे बाज़ार, यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी मैंने जन्नत की, उसके ड्रेस के साथ मैंने गुस्सा लेना था वो लेके दिया इसको, और साथ में जन्नत को यहाँ पे बैंगल्स कह रही थी मैंने और पहननी है, ऑलरेडी इसकी मैं बैंगल्स और बाकी चीज़ें ले ली हुई हैं इसकी सूटों के साथ मैच करके। तो यहाँ पे औरतें जो बैठी होती हैं, पहले ज़माने में आपको पता है ऐसे ही औरतें घरों घरों में वाजे दे के बेचती होती थी, चूड़ियाँ पहन लो, ले लो। तो यहाँ पे बस वो औरतें बैठी हुई थी, बेच रही थी। तो मैंने फिर इसको जन्नत को लेकर दी, फिर साथ में अपनी बहू को लेके दी हैं। तो बस घर आए हैं तो जन्नत के ड्रेस सिल के आ चुके थे। ये रेड मैंने इसका एक सूट बनवाया था, ये मैंने कहा था ईद वाले दिन पहन लेगी, इसके साथ ये गोल्डन बैंगल चूड़ियाँ इसकी मैच की हुई हैं, साथ ही इसका खुस्सा लिया जो वो है। एक ये इसका ग्रीन सूट मैंने स्टिच करवाया, ये रिंग ली थी इसकी मैंने, ये सूट मैंने अपने सूट के साथ मैच करके इसका सिलवाया। उसमें से कपड़ा बचा तो मैंने फिर इसका स्टिच करवा दिया था। साथ में इसके शरारा है, ये मैंने इसका पंजांगला लिया हुआ था जन्नत का, वो है। साथ ये पोनियों का पैकेट लिया हुआ है, साथ ये पिनों का पैकेट लिया हुआ है। तो बस रात को अब ये काफ़ी लेट नाइट ऐलान हुआ तो हमने फिर लगाई मेहंदी, ये तजर्बा किया मैंने अपने हाथ के ऊपर, फिर मैंने जन्नत को लगाई मेहंदी। तो बाजी मेरी बैठी हुई थी तकाब पे, साथ में इस भाई का बेटा भतीजा मेरा वो भी तकाब पे बैठा हुआ था। तो भाई भी आ गया इधर बाजी की तरफ, और वही आके फिर मुझे भी लेके गया, हम सब आ गए बड़ी बाजी की तरफ। और बाजी भी तकाब से उठी, उनको मुबारकबाद दी, और यहाँ पे उनकी बहू ने बड़ा मज़े का खाना बनाया, ये शामी कबाब थे, साथ चिकन था, साथ में चिकन कबाब वाले राइस बने हुए थे। तो सब ने मिलके खाना खाया। ऑलरेडी हम इफ्तारी इतनी कर चुके थे, लेकिन हल्का उन्होंने फिर भी खाने की तैयारी कर ली थी उनकी बहू ने। तो बस इसके साथ अब मैं चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह कल के व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।